करता हूँ। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आप उदारवाद पढ़ चुके हैं, यू हैव स्टडीड लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म हम पढ़ ही चुके हैं, तो इसका राज्य का सिद्धांत भी देख लेते हैं कि ये राज्य के बारे में क्या कहता है। तो इसी को देखते हैं। तो जो सबसे पहला लिबरलिज्म है, क्लासिकल लिबरलिज्म है बेटा, इसको लिख लो, क्लासिकल लिबरलिज्म, चिरसम्मत। ये स्टेट के बारे में इसका क्या विचार है, ये आप कर चुके हो, फिर भी आपको ऐसा लगे कि आप कर चुके हो, इसके लिए मैं कुछ बात बताता हूं। इसमें क्या है बेटा, इनका विचार है लिबरल इंडिविजुअलिस्ट प्रोस्पेक्टिव। ये क्या मान के चलता है, ये मान के चलता है कि राज्य एक यंत्र है, यांत्रिक थ्योरी ऑफ द स्टेट। लिबरल इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ मैकेनिकल थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी राज्य क्या है, एक घड़ी है। क्या है बेटा, घड़ी। जैसे आदमी अपनी जरूरतों के लिए क्या बना लेता है, घड़ी बना लेता है, वैसे ही लोगों ने क्या बना ली है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, घड़ी बना ली है। लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया है कि टाइम से घर से निकलना पड़ेगा। अगर आप लेट निकलोगे तो फिर नहीं पहुंच पाओगे। क्या ये बात समझ में आई? तो 5 बजे से 6 बजे भी भीड़ होगी शाम को। बहुत, 9 बजे तक बहुत भीड़ रहती है। तो सर यहाँ 9 बजे के बाद आप निकलेंगे। नहीं नहीं, जाऊंगा मेट्रो से। हम्म। चलो आओ, खैर इसी को देखते हैं, जो है उसी को देखते हैं। ये दिखाई दे रहा है बेटा, वर्ड का डॉक्यूमेंट, पीडीएफ। तो ये राज्य को कैसे क्या मानता है, घड़ी की तरह। ये आप जानते ही हैं, राज्य का निर्माण किसने किया, सब व्यक्तियों ने मिलकर अपने व्यक्तिगत लाभ पर किया। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, क्रिएशन ऑफ स्टेट, ऑल इंडिविजुअल टुगेदर मेड फॉर पर्सनल प्रॉफिट। इतनी बात क्लियर हुई? बोलो कि भाई लोगों ने अपने किसके लिए किया, अपने, वो बहुत दूर, अपने पीछे रख ले या कहीं रख ले। हम्म हम्म हम्म। एरोप्लेन कभी नहीं होना चाहिए। किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट कोई ना हूँ, मुझे तो 10-50 चीजें देखनी है एक साथ। तुम स्टूडेंट हो, अपना एयरप्लेन में रखो, मेरे ऊपर क्यों ये वो लाते हो बंदिश। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझ पे फोन ही नहीं था, और फोन था तो कीपैड वाला था, जिसमें कोई कॉल नहीं आता था, एक भी नहीं, नॉट इवन वन। आता था तो कंपनी का, आज भी कंपनियों का ही आता है। इससे पता चलता है हमारी औकात क्या है। मैकेनिकल थ्योरी ऑफ स्टेट, अकॉर्डिंग टू क्रिएशन ऑफ स्टेट, ऑल और इंडिविजुअल पुड मेड फॉर पर्सनल प्रॉफिट। इसलिए बना है राज्य का निर्माण, किस लिए हो, व्यक्तिगत लाभ के लिए। ठीक है। राज्य क्या है, राज्य एक साधन है, व्यक्ति उसका साधन। स्टेट इज मीन्स एंड पर्सन इज एंड। ये देखो, ये क्वेश्चन हमने देखा था। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ठीक है, क्यों? राज्य व्यक्ति के क्या करता है, स्वतंत्रता में कटौती करता है, यही व्यू मानता है। अकॉर्डिंग टू दिस, स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, इट लेटर कट फ्रीडम ऑफ अ इंडिविजुअल, so it
इट इज अ ईवल, ही नहीं होगा, इट होगा. बट if state, if there is no state, then people will be persecuted, cheated, and there will be no security of life and liberty. परंतु अगर यह राज्य नहीं होगा तो दूसरे सताने लगेंगे, धोखा देने लगेंगे, जीवन की संपत्ति खराब हो जाएगी, कोई सुरक्षा नहीं होगी. इसीलिए ये विचारधारा क्या मानकर चलती है? यह विचारधारा ये मानकर चलती है कि स्टेट एक बुराई है. क्या है बेटा? स्टेट इज अ नेसेसरी इवल. स्टेट इज अ नेसेसरी इवल. इधर बैठ तू. राज्य एक आवश्यक बुराई. क्या इसमें क्या बोला कि राज्य को क्या करना चाहिए? स्टेट इज नेसेसरी, है ना. हम राज्य को रोक तो नहीं सकते क्योंकि वो क्या करेगा मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? स्टेट इज नेसेसरी. इधर ही बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए. ध्यान से देखो. लेकिन अतः हम राज्य को समाप्त तो नहीं कर सकते, परंतु इससे जुड़ी हुई बुराइयों को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं. इसका उपाय यह होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में उतनी ही कटौती की जाए जितनी आवश्यक हो. सो वी कैन नॉट abolish the state, but we can do very little about this connected evil. It is a readily would that freedom of state person should be cut as much important for the other person freedom. तो क्या करना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? जो कटौती है वो कम से कम होनी चाहिए. ठीक है. कम से कम कटौती, उतनी ही कटौती करे जितनी आवश्यक है. ठीक है. ये विचारधारा क्या मान के चलती है? ये मनुष्य विचारधारा ये मान के चलती है, जैसा आपने लिबरलिस्ट में ही पढ़ा होगा, कि मनुष्य क्या है? रैशनल ह्यूमन बीइंग है. ही इज द बेस्ट जज. वह अपने निर्णय लेने के लिए निर्णय है, और भिन्न भिन्न व्यक्ति अपनी जरूरतों को ध्यान रखकर स्वेच्छा से और परस्पर रखेंगे तो डिफरेंट पीपल विलिंगली एंड म्यूचुअली keeping in mind that they will honestly follow the common interest. कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है? लोगों को शादी की जरूरत है, लोगों को कम्युनिटी में रहने की जरूरत है, तो वो ये कर लेंगे. ठीक है. वो अपने कॉमन इंटरेस्ट कोई और आके नहीं बताएगा, हर आदमी जानता है और वो अपने कॉमन इंटरेस्टों को पूरा कर लेंगे. ठीक है. तो विचारधारा क्या है? ये विचारधारा मेरे प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, जो ये स्टेट मानते हैं, ये स्टेट मानते हैं कि एक व्यक्ति मूल है, अणु है, एटम है, फुलफिल्ड है, सफिशिएंट है, उसको अपनी नीड्स का पता है, उसके अंदर विवेक है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है. उसको अगर कोई जरूरत होगी तो वॉलेंटरली क्या कर लेगा? वॉलेंटरली दूसरों के साथ रिलेशनशिप बना लेगा, है ना. वो क्योंकि उसके अंदर वो है, उसको जिस चीज की जरूरत होगी वो एक कर लेगा. और राज्य क्या है? राज्य समझौते से बना है. राज्य किससे बना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? समझौते से बना है. जैसे एक मशीन बनती है उस तरह से राज्य बना है. एक इंडिविजुअल सवाल इस पे भी आ सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि राज्य एक आवश्यक बुराई है. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि राज्य बुराई है क्योंकि वो लोगों की घूमने फिरने की आजादी पर, धर्म की आजादी पर, कोई भी काम करने की आजादी पर, राइट टू वर्क, वट एवर वर्क वी वॉन्ट टू, रात को रेडियो नहीं चलाना है, 12 बजे के बाद डैग नहीं जलाना है, इस पर रोक लगाता है. इस पर क्या लगाता है? इस पर रोक लगाता है. इसीलिए वो बुराई है. लेकिन वो रोक जरूरी है, जरूरी है.
अगर राज्य नहीं होगा, आवश्यक है, इट इज नेसेसरी, इफ द स्टेट इज नॉट देयर देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, जिसकी लाठी उसका भैंस हो जाएगा, लोग चीट करने लग जाएंगे, लॉ ऑफ फिशरीज आएगा, लोगों को जो लिबर्टी अभी मिल रही है वो लिबर्टी नहीं मिलेगी। इसीलिए जॉन लॉक, आगे जाके आप पढ़ोगे, ये कहता है, क्या कहता है जॉन लॉक? जॉन लॉक ये कहता है कि क्या करो, लोग सबकी लाइफ टू लिबर्टी, लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी बनी रहे, इसलिए वो अपने कुछ अधिकार त्याग देते हैं। क्या करते हैं? कुछ अधिकारों को त्याग, हाँ, कुछ दे गिव सर्टेन राइट्स टू द स्टेट, वो अपने राज्य त्याग देते हैं, यही ये थ्योरी कहती है। लेकिन राज्य को क्या करना चाहिए? कम से कम कटौती करनी चाहिए, लिमिटेड स्टेट होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस व्यू को मानने वाले कौन कौन लोग हैं? जॉन लॉक है, एडम स्मिथ है, बेंथम है, रॉबर्ट स्पेंसर है। इन्होंने अलग अलग किस्में, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज को उठाया और अलग अलग चीज के ऊपर बात की। तो इस व्यू को मानने वाले जॉन लॉक है, एडम स्मिथ है, बेंथम है, रॉबर्ट स्पेंसर है। तो जॉन लॉक का विचार हम राज्य पर देखेंगे। इस पर देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्टेट पर देखेंगे। पर आपको जो फर्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन है कि ये अपने स्टेट को कैसा मानते हैं, ये एकदम क्लियर हो गई होगी कि लिबरलिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट, जो ये पुनर्जागरण का काल आ रहा था, रीएवेकनिंग का काल आ रहा था, इसके अंदर आए, धर्म को उन्होंने को हटाया, राजा को भी उन्होंने हटाया, सेकुलरिज्म लेके आए, रिलीजियस की जो बायसनेस थी, पोपशाही थी, उसको हटाया, मोनार्क को हटाया, इंडिविजुअल को सुप्रीम किया, कैपिटलिज्म पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया, और लिबरलिज्म के जितने भी विचार हैं वो आप पढ़ चुके हो, उसको विचार दिया। और स्टेट को कैसा माना? स्टेट को माना एक यंत्र। कैसा यंत्र? जो लोगों के जीवन की रक्षा के लिए बनाया गया है। और स्टेट छोटा है, राज्य बहुत बड़ा है। तो ये फर्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन है जो लिबरलिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट मानकर चलते हैं। अब आगे आप जब पढ़ेंगे तो हर एक आदमी का स्टेट के बारे में अपना क्या विचार है वो पढ़ेंगे। तो बाकी की वीडियो आप देखते रहिएगा, प्लेलिस्ट में आएंगी और उनको आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, फर्स्ट लेवल हो गई। धीरे धीरे हम जॉन लॉक को भी देखेंगे, स्पेंसर को भी देखेंगे, इस व्यू से जितने भी लोग हैं उसको देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों।